ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वामित्याचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सवसीते ध्रुवं अचलमणोबं गन्धर्वशान्तमेपाहुर्मिणमो शुद्ध केवली वणिदं निज स्वरूप को परम रस जाने भरो बंदों परमानंद में संसार रखा मंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी गंदों कदे। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार की कर्मागम के कर्ता कर्म अधिकार में 69-70 गाथा में आश्रव और आत्मा का जो भेद नहीं जानता वह अज्ञानी। 70 गाथा में कहा कि जो आश्रव और आत्मा का भेद जानता है वह ज्ञानी। तो प्रश्न आता है कि ज्ञान मात्र से क्या बंध का निरोध होता है? तो 72 गाथा में उसका उत्तर दिया कि हाँ, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। अब प्रश्न आता है कि किस विधि से वह ज्ञानी आश्रमों से निवृत्त होता है? इसके उत्तर में 73 गाथा अवतरित होती है। इसमें आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कहते हैं, अहमेको खलु शुद्धो मयूराड़ दंसन समग्गो तमिठिदो तच्चित्तो सबे यदेखयं रेमि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण इसमें रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। इसका अर्थ है ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण। इस प्रकार मैं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर उसी के अनुभव में लीन होता हुआ इन सभी क्रोधादि आश्रयों का क्षय करता हूँ। क्या समझ में आया? आश्रमों से कौन निवृत्त होता है? ज्ञानी निवृत्त होता है। कैसे निवृत्त होता है? कि वह ज्ञानी अपने स्वभाव का विचार चिंतन इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। क्या समझ? मैं माने आत्मा कैसा हूँ? तो इसमें 4 विशेषणों के द्वारा वह चिंतन करता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। क्या समझ? मैं एक हूँ। क्या समझ? अनादि से एक हूँ, अभी एक हूँ और अनंत काल तक एक ही रहूंगा। भले संयोग अनेक हों, अंदर में गुण पर्याय अनेक हों, तो भी एकता खंडित नहीं होती है। क्या समझ? मैं अनादि से एक ही।
असद्भूत व्यवहार संयोग से अनेक प्रकार की कल्पना करता है। सद्भूत व्यवहार वस्तु में भेद करके अनेकता स्थापित करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी विचार करते हैं कि जितने भी उसमें अनंत गुण पर्याय हों तो भी एकत्व खंडित नहीं, वस्तु एक ही रहती है। समझ में आना? एक देश में कितने भी प्रदेश हों और कितने भी जिले हों और कितने भी नगर हों और कितने भी गांव हों, क्या समझ, इस दृष्टि से हजारों होंगे फिर भी देश की एकत्व खंडित नहीं होता, देश एक ही है। ऐसे ही मैं एक ही हूँ। और कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। क्यों? कि पर वस्तु की मेरे में मिलावट नहीं होती। क्या समझ में आया? पर वस्तु की मेरे में मिलावट नहीं होती। मैं पर वस्तु से सब प्रकार से भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ? कि निर्मम हूँ। निर्मम हूँ अर्थात मोह से रहित हूँ। मोह से रहित हूँ अर्थात जो मोह कर्म है, क्या जो मोह कर्म है, दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से दो प्रकार है। तो उसका जो कर्म और कर्म का विपाक मेरे में नहीं है, मेरे से सर्वथा भिन्न है, इसलिए मैं निर्मम हूँ। और कैसा हूँ? कि ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। क्या समझना? अनादि से ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अभिज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत काल तक ज्ञान दर्शन स्वरूप रहूँगा। द्रव्य की अपेक्षा विचार करें तो आत्मा सर्वगुण पर्यायों में व्यापक ज्ञान दर्शनमयी है। क्षेत्र की अपेक्षा विचार करें तो आत्मा के असंख्य प्रदेश ज्ञान दर्शनमयी हैं। काल अपेक्षा विचार करें तो अनादि से अनंत काल तक ज्ञान दर्शनमयी हूँ। भाव अपेक्षा विचार करें तो जानना देखना ही आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, पूर्ण भाव से मैं पूर्ण हूँ। इस प्रकार मैं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर उसी के अनुभव में लीन होता हुआ, यानी कहते हैं ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ और उसी के अनुभव में लीन होता हुआ इन सभी क्रोधादि आश्रवों का क्षय करता हूँ। समझ में आना? क्रोधादि आश्रवों को क्षय करने के लिए क्रोधादि में कुछ करना नहीं, आश्रवों में कुछ करना नहीं। तो क्या करना है? कि द्रव्य आश्रव को भिन्न जानना है, भाव आश्रव को हे जानना है। क्या समझ में आया? 69, 70, 71 माथा में द्रव्य आश्रव की बात तो कहते हैं वे भिन्न हैं, अत्यंत भिन्न हैं। और 72 गाथा में भाव आश्रम की बात की तो वे कैसे हैं? कि अशुच हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं। एक पॉइंट और हो गया। हाँ, अशुच हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं, तीन ही हैं। इस प्रकार आश्रव की हेयता बताते हैं।
क्योंकि वे आत्म स्वभाव नहीं हैं, आत्म स्वभाव से विपरीत हैं। आत्म स्वभाव निर्मल है, आश्रव मलिन है। आत्म स्वभाव सुख का कारण है और आश्रव दुख के कारण है। ऐसे आश्रवों को हेय जानकर स्वभाव को उपादेय, अब स्वभाव की बात आई 73 गाथा। तो स्वभाव कैसा है कि वो उपादेय है। क्यों उपादेय है कि मैं एक हूँ, मैं स्वभाव की दृष्टि से देखता हूँ तो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण। ऐसे स्वभाव में लीन होता है तो क्रोध आदि आश्रवों का क्षय होता। समझ में आना? क्रोध आदि आश्रवों को क्षय करने के लिए उसमें कुछ नहीं करना। क्या समझ में? बस इतना करना है कि क्रोध आदि द्रव्य आश्रव को भिन्न जानना है और भाव आश्रव को हेय जानना है और अपने स्वभाव को उपादेय रूप से ग्रहण करना है, तो क्रोध आदि आश्रवों का क्षय हो जाता है। अब देखो इसकी टीका आचार्य अमृत चंद्र देव ने की है, तो इस टीका में अमृत बरसाया। क्या समझ? बहुत मार्मिक गाथा है और टीका भी बहुत मार्मिक। क्या समझ? एक एक वचन पर आचार्य अमृत चंद्र देव ने अद्भुत व्याख्या की। प्रथम मैं की व्याख्या की। समझ में आया ना? जगत के जीव भी मैं को जानते हैं, पर कैसे जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं वैश्य हूँ, मेरा धर्म जैन है। क्या समझ? मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थी छोड़ दी तो फिर मैं त्यागी हूँ। क्या समझ? ऐसे अनेक प्रकार की खोटी कल्पनाएं करता है। पर आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भावलिंगी साधु। मैं कैसा हूँ कि यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। क्या समझ में? मैं कौन हूँ कि आत्मा। कौन हूँ? आत्मा। कैसा आत्मा हूँ कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। क्या समझ? चलो पहले टीका पूरी पढ़ते हैं फिर इस पर विचार। वह कैसा हूँ? अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण मैं एक। और कैसा हूँ कि शुद्ध हूँ। कैसे कि समस्त कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वरूप कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त उत्तीर्ण हुई दूरवर्ती निर्मल चैतन्य में अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ कि मैं निर्मम हूँ। उद्गल द्रव्य जिनका है स्वामी, ऐसे क्रोधादि भावों के विश्व रूपत्व अर्थात सर्वव्यापक स्वामित्व से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने के कारण मैं निर्मम हूँ। वस्तु का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है, जिससे चैतन्य मात्र तेज पुंज भी वस्तु है। इसलिए सामान्य विशेष स्वरूप ज्ञान दर्शन से मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा आकाश आदि द्रव्यों के समान में परमार्थ स्वरूप वस्तु विशेष हूँ। इस तरह मैं इसी आत्म स्वभाव में समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति करके निश्चल स्थित होकर समस्त परद्रव्यों के निमित्त से चैतन्य में उत्पन्न होने वाली विशेष रूप चंचल कलोलों का निरोध करके इस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ। इस प्रकार आत्मा के विषय में निश्चय करके जैसे समुद्र के आवर्त अर्थात भंवर के द्वारा
बहुत काल से पकड़े गए जहाज को अब छोड़ दिया गया हो, उसी प्रकार जिसने समस्त विकल्पों को शीघ्र ही उगल दिया हो, दूर कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करके विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। भावार्थ शुद्धने से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्यों से निर्ममत्व ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु हूँ। वही ज्ञानी जब ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होकर उसी के अनुभव रूप होता हुआ तब क्रोधादि आश्रमों का क्षय हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र के भंवर ने जहाज को बहुत काल से पकड़ रखा हो, पश्चात जब किसी काल में वह भंवर पलटती है तो वह जहाज को छोड़ देती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। तो अब जिसका अंतिम समय हो उसको जाकर आप ये गाथा सुनाओ। सुनो, जिसका अंतिम समय हो उसे तुम जाके सुनाओ, तो तुम्हें भी कोई सुनाने वाला होगा। तुम तो पहले सुनाओ दूसरे को जाके। देखो, हर अधिकार में इस तरह की गाथा है, एक या दो हर अधिकार में। जीव अधिकार में 38 नंबर की गाथा। मैं एक शोध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। और 73 गाथा। मैं एक शोध ममत्व ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूँ स्थित नहीं समय, शीघ्र ये सब क्षय करूँ। क्या समझ में है? वहाँ 38वीं गाथा में कहा ज्ञानी को संचेतन कैसा होता है, तो उसके उत्तर में ये 38 गाथा हुई। क्या समझ? वो जीव अजीव अधिकार की गाथा है। बहुत जीव अजीव की भिन्नता मुख्य है। ये कर्ता कर्म की गाथा है, कर्ता कर्म अधिकार की। क्या समझ में? यहाँ ज्ञानी विचार करता है, ज्ञानी चिंतन करता है कि मेरा आत्मा कैसा है, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ऐसा जो चिंतन करता है, ध्यान करता है, अनुभव करता है, उसके क्रोधादि आश्रमों का क्षय नियम से उसी काल होता है। क्या समझ में? इसकी टीका में आचार्य भगवंत अमृत चंद्र देव कहते हैं कि मैं की व्याख्या करते हैं। मैं कैसा हूँ? मैं आत्मा हूँ। क्या समझ में? आत्मा कैसा है कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। ऐसा हूँ मैं, प्रत्यक्ष हूँ। समझ में आना? परोक्ष तो इंद्रियों के विषय परोक्ष होते हैं। क्या समझ में आया? इंद्रियों के विषय परोक्ष होते हैं। भाई रूप दिखता है तो आँख से, स्वाद आता है तो जिह्वा से, गंध आती है तो नाक से। क्या समझ में? ठंडा गरम स्पर्श होता है तो स्पर्शन से, शब्द सुने जाते हैं तो कान से। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए इनका जानना परोक्ष होता है। क्या समझ में आया? पर अपना ज्ञान अपने आप को प्रत्यक्ष है ना, इसके लिए कौन सी इंद्री की जरूरत है? क्या समझ में? कौन से प्रकाश की जरूरत है? अभी आपको पढ़ना है तो आंख भी चाहिए और लाइट भी चाहिए। क्या समझ में आया?
अभी आपको किसी पदार्थ का स्वाद लेना है तो पदार्थ भी चाहिए और उसको स्वाद लेने के जो साधन बर्तन आदि हैं वो भी चाहिए। क्या समझ है? आपको छूना है किसी चीज को तो वो पदार्थ होना चाहिए। क्या समझ में आया? गंध का ज्ञान करना है तो गंध भी होना चाहिए और नाक भी सही होना चाहिए और उपयोग भी उधर होना चाहिए। क्या समझ में आया? तो कहाँ से गंध आएगी? तीनों चीजें चाहिए ना, तो पदार्थ भी गंध वाला चाहिए और नाक भी सही चाहिए और उपयोग भी उधर हो। है? आपको रूप देखना है तो रूपी पदार्थ भी चाहिए, आंख भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। अरे उपयोग तो होता है वहाँ, उपयोग तो होता है वहाँ, मैंने उसकी पराधीनता बतलाते हैं। क्या समझना? आपको शब्द सुनना है तो शब्द भी चाहिए और इंद्री भी चाहिए और आपका उपयोग भी चाहिए। क्या समझ? तो ये सब क्या है कि इंद्रियों के विषय परोक्ष हैं। अरे भाई सपने की बात हर बात मत रखो। जो बात कह रहे हैं पहले उस बात को सुनो, किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का ग्रहण करना परोक्ष है। यहाँ बात क्या है? यहाँ बात यह है कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष को बताने के लिए परोक्ष बताना पड़ेगा। क्या समझ में? नहीं तो प्रत्यक्ष की महिमा कैसे आएगी? अब अज्ञानी को इंद्रिय के विषय लगते हैं प्रत्यक्ष, जो हैं परोक्ष वे लगते हैं प्रत्यक्ष। क्या समझ में आया? हमें प्रत्यक्ष स्वाद आया, हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने प्रत्यक्ष सुना। क्या समझ में आया? तो जो परोक्ष है सो लगता है उसे प्रत्यक्ष, और जो आत्मा ज्ञायक स्वभावी है प्रत्यक्ष वो लगता है कहाँ है आत्मा, कहीं दिखता है, कैसा है आत्मा। अब उसे तो वो परोक्ष भी स्वीकार नहीं करना चाहता। क्या समझ में आया? उसे परोक्ष भी स्वीकार नहीं करना चाहता। कहाँ है आत्मा, कैसा है आत्मा, कहाँ है ज्ञान, कहीं है, कहीं दिखाई देता है? और जो परोक्ष हैं तो उसे प्रत्यक्ष लगते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इंद्रियों के विषय परोक्ष है। कैसे हैं? परोक्ष हैं। अक्ष मनते हैं उपजाई, परोक्ष हैं। और आत्मा प्रत्यक्ष है, और ये आत्मा को आत्मा परोक्ष, क्या गजब की है। जानने वाले को जानने वाला परोक्ष है। कैसी उल्टी बुद्धि हो गई। क्या समझ? आचार्य देव कहते हैं प्रत्यक्ष है ये। क्या समझ? तू स्वयं जानने वाला। क्या समझना? स्वयं जानने वाला और स्वयं को जानना, इसमें कौन सी चीज बीच में आ गई जो परोक्ष कर रही है तुम्हें? है? ये कैसी है? बस बात इतनी है कि हम जानने वाले की तरफ नहीं देख रहे। क्या समझ? हमारी दृष्टि बहिर्पदार्थों पर है, इसलिए वो प्रत्यक्ष होता हुआ भी हमें परोक्ष नहीं लगता, परोक्ष भी नहीं लगता। क्या समझना? ये आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष है। जब देखो अपने आप को तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, तो प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष ही है। क्या समझना? अखंड है, उसका कभी खंड हुआ नहीं। नरक में इतनी बार गए पर वहां तिल तिल होए, देह के खंड। किसके खंड हुए? देह के खंड हुए, पर आत्मा का खंड तो वहां भी नहीं हुआ। क्या समझ में आया? तो आत्मा कैसा है भैया? ये तो अखंड है। द्रव्य से भी अखंड है, क्षेत्र से भी अखंड है, काल से भी अखंड है और भाव से भी अखंड है। न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि,
न भावेन खंडया। अखंड है, क्या समझ में, इसके खंड हुए ही नहीं। और अनंत है, माने इसका अंत ही नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है कि अनंत है। और कैसा है, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र ज्योति है। समझ में आना, चैतन्य 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 मात्र ज्योति प्रत्यक्ष अखंड अनंत रूप से ज्योति प्रकाशित हो रही है। समझ में आना, ये ज्योति कभी बुझती नहीं है। क्या समझ में आया, ये बाहर का दीपक है तो हवा लग जाने से बुझ जाता है, इसको घी न मिले तो बुझ जाता है, बाती खत्म हो जाए तो बुझ जाता है। क्या समझ में, लेकिन ये दीपक, ये ज्योति आत्मा रूपी दीपक में चैतन्य मात्र ज्योति है। ये ज्योति कभी बुझती नहीं है। हाँ, अखंड दीपक है। अब ये अखंड दीपक दिखता नहीं है तो वो इसको अखंड दीपक बनाता है। क्या समझ में आया? हाँ, ये है अखंड दीपक, अनादि से प्रकाशित हो रहा है और अनंत काल तक प्रकाशित होता रहेगा। ये अखंड है, न जलाया गया है न बुझेगा। क्या समझना, ये दीपक कभी जलाया नहीं गया और न कभी बुझने वाला है। ऐसा अखंड दीपक है, जो जलाया जाए और बुझ जाए वो कैसा अखंड है? क्यों समझना, जो घी के अधीन है, ज्योति के अधीन है, अग्नि के अधीन है, हवा से बिगड़ जाने वाला है, वो कैसा अखंड है? केवल कल्पना है। क्या है? केवल कल्पना है। इस दीपक, अखंड दीपक की आवश्यकता तब थी जब मुसलमानों ने इन प्रतिमाओं पर उपद्रव किए थे। तो तलघर, जिन मंदिरों में तलघर थे, उन मंदिरों में तलघर में प्रतिमाएं विराजमान करके प्रतिमाओं को सुरक्षा की दृष्टि से, उपद्रव उपसर्ग से बचाने के लिए तलघर में विराजमान कर दी थी। अब वहां सूर्य की रोशनी जाती नहीं थी, इसलिए वहां अखंड दीपक जलाया गया। क्या समझ में आया? अब अखंड दीपक की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उसकी महिमा बता दी। क्या समझ में, तो उसकी महिमा बना दी। अब वो तलघर में प्रतिमा विराजमान करना अभिनय है। अपन ऊपर चल रहे हैं और भगवान को नीचे विराजमान कर दिया। समझ में ना, मंदिर जो है अधिकांश ऊपर होते हैं और फिर उसमें प्रतिमाएं ऊपर विराजमान करते हैं। नाभि से ऊपर जो है वेदी बनाई जाती है। क्या समझ, नाभि से नीचे का भाग अधोभाग कहा जाता है और नाभि से ऊपर का भाग ऊर्ध्व भाग कहा जाता है। तो ऊर्ध्व भाग में भगवान को विराजमान करते हैं। तलघर में विराजमान करना तो अभिनय है, लेकिन उपसर्ग से बचाने के लिए मजबूरी में तलघर में प्रतिमाएं विराजमान कर दी और वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, इसलिए अखंड दीपक जलता रहे 24 घंटे। इसलिए इसमें कोई दर्शन करने आए तो भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए अखंड दीपक जलाया था। कोई दीपक पूज्य थोड़े ही है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए दीपक है। क्या समझ में आया? अब वो उसी को पूज्य मानने लगे, उसी की लेने लगे। अरे भाई, इस सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारे पूज्य हैं कि वो सामग्री पूज्य हो गई है? क्या समझ, तो वो क्या है कि वो दीपक को ही पूजने लग गए। अब क्या क्या करते हैं छोड़ो, बात यहाँ ये है कि तू स्वयं अखंड चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप दीपक आत्मा है। देखो लोक में भी एक ऐसा एक रतन दीपक भी होता है।
घी आदि से जलता है। तो एक रत्न दीपक होता है, तो उसमें न घी डाला जाता है, न उसमें माचिस लगाई जाती है, न उसमें बाती होती है। वो रत्न निरंतर प्रकाशित होता है, तो वो रत्न दीपक कहलाता है। क्या समझना? लेकिन वो रत्न दीपक भी जड़ है। ऐसा है, जड़ है, उसे खुद ही पता नहीं कि मैं दीपक हूँ। वो कुछ भी नहीं है, जड़ है, उसे खुद ही पता नहीं कि मैं दीपक हूँ, मैं रत्न हूँ। क्या समझना? पर भैया ये आत्मा तो प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति है। क्या समझना? अखंड चैतन्य मात्र ज्योति है, जो निरंतर निरंतर प्रकाशित होती रहती है। बस दृष्टि फेर के देखने की बात है। तो ये प्रत्यक्ष अखंड चैतन्य मात्र ज्योति अंतर में प्रकाशित हो रही है। अरे प्रकाशित हो रही है, उसे ही देखना है और स्वयं को ही देखना है। समझ में आना? देखने वाली भी चैतन्य ज्योति और दिखने लग जाए चैतन्य ज्योति। क्या समझ में आया? बस यही तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू देखने वाला है और तू ही दिखने वाला है। तुझे ऐसा दिख जाए, बस यही तेरा, इसी में तेरा कल्याण। क्या समझ में? भूल ये है कि देखने वाला तू स्वयं है और मानता है दूसरों के कारण। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। अरे रे कैसी दुर्दशा करती चैतन्य की। स्वयं चेतन तो कहता है मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, जिह्वा से स्वाद लेता हूँ, स्पर्शन इंद्री से स्पर्श करता हूँ। अरे क्या हो गया है? तू स्वयं चेतन, स्वयं देखने वाला है, स्वयं देखने वाला, स्वयं स्वाद लेने वाला, और इतना भूल गया कि तुझे क्या लग रहा है? मैं तो आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ। अरे ये देखने वाले सुनने वाले नहीं है, जानने वाला तू स्वयं है। और इनके अधीन हो गया कि ये नहीं हो तो मैं कैसे जानूंगा, कैसे सुनूंगा, है? क्या समझना? ऐसा बावला हो गया। अरे चैतन्य मात्र ज्योति इस आत्म दीपक में निरंतर अखंड अनंत प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित हो रही है। क्या समझना है? हो रही है, अनादि काल से प्रकाशित हो रही है। ये फंक्शन कभी बंद होने वाला नहीं है, इसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ और इसका कभी समापन नहीं होगा। क्या समझना है? आगे की बोल में आ रहा है कि नित्य उदय रूप है। ऐसा है, नित्य उदय रूप है। ये नित्य चैतन्य ज्योति चमकती जीती जागती ये आत्मा की ज्योति है। ये चैतन्य आत्मा की व्यक्त प्रगट छवि है। क्या समझ में आए? ये चैतन्य आत्मा की चमक है, ये चैतन्य आत्मा की झलक है, ये चैतन्य आत्मा की अद्भुत ज्योति प्रकाशित। ऐसा यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। ये मैं का अर्थ किया है गाथा में। जो मैं शब्द आया ना, अहिमिक्को, अहिमिक्को, अहिमिक्को में दो बात हो गई, अहम और एक को। एक को की बात बाद में आएगी। अहम, अहम का शब्दार्थ हुआ हिंदी में मैं, और मैं की व्याख्या है कि यह आत्मा। मैं कौन? कि आत्मा कैसा?
कि प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति हूँ, ऐसा मैं आत्मा हूँ। और कैसा हूँ कि एक हूँ, और कैसा हूँ कि शुद्ध हूँ, और कैसा हूँ कि निर्मम हूँ, और कैसा हूँ ज्ञान दर्शन से पूर्ण परिपूर्ण हूँ। इनकी चर्चा अब आगे